गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम फाइनेंशियल ड्यूटीज़ एंड रिस्क मैनेजमेंट के अंदर हमारी यूनिट थर्ड का लेक्चर नंबर 26 स्टार्ट कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है लेक्चर नंबर 26 का वो है हैजिंग एंड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी इन्वॉल्विंग ऑप्शंस। कि ऑप्शंस के अंदर हमारी कौन सी हैजिंग स्ट्रेटेजीज होती हैं, कौन कौन सी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज होती हैं जिन्हें हमें ऑप्शंस के अंदर फॉलो करना होता है। तो आज का हमारा टॉपिक इसी चीज़ से रिलेटेड है, जहाँ पे हम अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज़ और हैजिंग स्ट्रेटेजीज़ की बात करेंगे जो कि एक ऑप्शंस के अंदर इन्वॉल्व होती है। हेजिंग स्ट्रेटेजीज आर यूज्ड बाय द इन्वेस्टर टू रिड्यूस देयर एक्सपोजर टू रिस्क इन द इवेंट दैट एन एसेट्स इन देयर पोर्टफोलियो इज सब्जेक्ट टू अ सडन प्राइस डिक्लाइन। अगर हम देखें तो जो हेजिंग स्ट्रेटजी है वो एक इन्वेस्टर यूज़ करता है जब वो किसी भी रिस्क एक्सपोजर को रिड्यूस करना चाह रहा हो किसी भी इवेंट के अंदर, चाहे वो हमारे किसी एसेट या किसी पोर्टफोलियो के हों। तो सब्जेक्ट में हमें एक सडन प्राइस डिक्लाइन के बेसिस पे हमें कुछ स्ट्रेटजीज बनानी होती है। व्हेन प्रॉपर्ली डन, हेजिंग स्ट्रेटजी रिड्यूस अनसर्टेनिटी एंड लिमिट लॉसेज विदाउट सिग्निफिकेंटली रिड्यूसिंग द पोटेंशियल रेट ऑफ रिटर्न। तो अगर हम अपनी हेजिंग स्ट्रेटजीज को प्रॉपर्ली डन कर रहे हैं तो जो हेजिंग स्ट्रेटजी है वो हमेशा उस अनसर्टेनिटी को, उस लिमिट लॉसेस को रिड्यूस करती है जहाँ पे हम अपने सिग्निफिकेंटली अपने पोटेंशियल रेट ऑफ रिटर्न को रिड्यूस कर रहे होते हैं। यूजुअली इन्वेस्टर्स परचेज सिक्योरिटी इन्वर्सली कोरिलेटेड विद द वेनरेबल एसेट्स इन देयर पोर्टफोलियो। तो अगर हम देखें तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो हमेशा परचेज करते हैं उन सिक्योरिटीज़ को जो कि इन्वर्सली कोरिलेटेड होती हैं, जो कि एक वेनरेबल एसेट्स की होती हैं किसी भी पोर्टफोलियो के अंदर। तो इन द इवेंट ऑफ एन एडवर्स प्राइस मूवमेंट इन द वेनरेबल एसेट्स, द इन्वर्सली कोरिलेटेड सिक्योरिटी शुड मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन एक्टिंग एज अ हेज अगेंस्ट एनी लॉसेज। अगर किसी इवेंट के अंदर किसी भी एडवर्स प्राइस मूवमेंट को हम अपने वेनरेबल एसेट्स में देखें तो इन्वर्सली हम देखते हैं कि वो कोरिलेटेड होती है उस सिक्योरिटी के अंदर जो कि एक अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है, और वहाँ पे हम एज ए एक्ट एक हेज को देखते हैं जो कि किसी लॉस के अगेंस्ट हमें देखने को मिल सकते हैं। सम इन्वेस्टर आल्सो परचेज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कॉल्ड डेरिवेटिव्स। कुछ इन्वेस्टर्स कुछ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को परचेज करते हैं जिनको हम डेरिवेटिव्स कहते हैं। तो वैन यूज्ड इन द स्ट्रेटेजिक फैशन, डेरिवेटिव्स कैन लिमिट इन्वेस्टर लॉसेस टू अ फिक्स अमाउंट। तो जब हम किसी भी एक स्ट्रेटेजिक फैशन का यूज़ करते हैं तो जो डेरिवेटिव्स हैं वह हमेशा इन्वेस्टर के लॉसेस को एक फिक्स अमाउंट में लिमिट सेट करती है। ए पुट ऑप्शन ऑन द स्टॉक और इंडेक्स इज़ ए क्लासिक हेजिंग इंस्ट्रूमेंट। अगर हम देखें तो जो हमारे पुट ऑप्शन होते हैं किसी भी स्टॉक या इंडेक्स के अंदर वो एक हमारे क्लासिक हेजिंग इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं। उसके बाद हम अपने फर्स्ट पॉइंट को यहाँ पे देख रहे हैं कि ए हेज इज़ एन इन्वेस्टमेंट डन प्रोटेक्ट योर पोर्टफोलियो फ्रॉम एडवर्स प्राइस मूवमेंट। अगर हम देखें तो हेज क्या है, एक तरीके का इन्वेस्टमेंट है जो कि हमारे पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट कर रहा है किसी भी एडवर्स प्राइस मूवमेंट्स के बेसिस पे। सेकंड पॉइंट क्या है, पुट ऑप्शन गिव इन्वेस्टर्स द राइट टू सेल एन एसेट एट अ स्पेसिफाइड प्राइस विद इन अ प्री डिटरमाइंड टाइम फ्रेम। अगर हम देखें तो जो पुट ऑप्शन है वो हमेशा इन्वेस्टर्स को देते हैं वो राइट जिससे कि वो अपने एसेट्स को सेल कर सकें एक स्पेसिफिक प्राइस के अंदर किसी भी एक प्री डिटरमाइंड टाइम फ्रेम के अंदर। और लास्ट पॉइंट क्या है, द प्राइसिंग ऑफ ऑप्शन इज डिटरमाइंड बाय देयर डाउनसाइड रिस्क विच इज़ लाइकलीहुड दैट द स्टॉक और इंडेक्स दैट दे आर हेजिंग विल लॉस वैल्यू इफ देयर इज अ चेंज इन द मार्केट कंडीशन। और जो भी हमारे प्राइसिंग है ऑप्शन की उनको डिटरमाइन किया जाता है हमारे डाउनसाइड रिस्क के थ्रू, जहाँ पे हम अपने लाइकलीहुड जितने भी स्टॉक हैं या जितने भी इंडेक्सेस हैं उनमें अपने हेजिंग को देखते हैं जो कि किसी वैल्यू को लॉस कर रहे होते हैं जब किसी मार्केट कंडीशंस के अंदर चेंजेस आते हैं। तो वंस एन इन्वेस्टर हैज़ डिटरमाइंड ऑन विच स्टॉक दे लाइक टू मेक एन ऑप्शन ट्रेड, दे आर टू की कंसिडरेशन द टाइम फ्रेम अंटिल द ऑप्शन एक्सपायर एंड द स्ट्राइक प्राइस। अगर कोई इन्वेस्टर डिटरमाइन कर रहा है अपने स्टॉक में कि किस तरीके से हम अपने ऑप्शन को ट्रेड करेंगे तो वो हमेशा दो चीज़ों का कंसिडरेशन करता है। एक तो क्या है कि हमारे ऑप्शन के एक्सपायर होने का टाइम फ्रेम क्या है और हमारी उस ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस क्या है। तो द स्ट्राइक प्राइस इज़ द प्राइस एट विच द ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज्ड। अगर हम देखें तो जो स्ट्राइक प्राइस है वो प्राइस है जहाँ पे हम अपने ऑप्शन को एक्सरसाइज करेंगे। इट आल्सो समटाइम नॉन एज द एक्सरसाइज प्राइस। समटाइम हम इस स्ट्राइक प्राइस को एक्सरसाइज प्राइस भी कहते हैं। ऑप्शंस विद द हायर स्ट्राइक प्राइस आर मोर एक्सपेंसिव बिकॉज द सेलर इज टेकिंग ऑन मोर रिस्क। ऑप्शन की अगर ऑप्शन में अगर हमारी स्ट्राइक प्राइस बहुत हायर है तो वो बहुत एक्सपेंसिव होती है क्योंकि सेलर हमेशा उसमें ज़्यादा रिस्क को लेता है। हाउएवर ऑप्शन विथ हायर रिस्क प्राइस प्रोवाइड मोर प्राइस प्रोटेक्शन फॉर द परचेजर। अगर हमारे ऑप्शन के अंदर जो स्ट्राइक प्राइस है वो बहुत हायर है तो उससे हमेशा हमें एक प्राइस प्रोटेक्शन प्रोवाइड होता है जो कि एक परचेजर का है।
Ideally, the purchase price of the put option would be exactly equal to the expected downside risk of the underlying security. और जब भी हम किसी पुट ऑप्शन को परचेज करते हैं किसी भी प्राइस पे, तो वो एग्जैक्टली इक्वल होती है हमारे एक्सपेक्टेड डाउनवर्ड साइड रिस्क से, जो कि किसी अंडरलाइंग सिक्योरिटी की है. तो दिस वुड बी परफेक्टली प्राइस हेज. तो हम ये कहते हैं कि ये जो हेज है ये हमारे परफेक्टली प्राइस हैं. तो हाउएवर इन these were the case, there would be a little reason to not to be his every investment. तो अगर हम इस केस के अंदर देखें तो ये बहुत एक छोटा रीज़न है जहाँ पे हम किसी भी इन्वेस्टमेंट के अंदर किसी भी हेज को नहीं कंसीडर करते. इसके बाद हम बात कर रहे हैं हमारे मार्केट के बेसिस पे. तो द मार्केट इज़ नाउ एवर नियर दैट एफिशिएंट, प्रीसियस एंड जेनरस. फॉर मोस्ट सिक्योरिटीज पुट ऑप्शन हैव नेगेटिव एवरेज पे आउट. दे आर द 3 रीजन्स फॉर दिस. अगर हम किसी भी मार्केट को देखें तो वो हमेशा नियर होता है किसी भी एफिशिएंट को लेके, किसी भी प्रिसाइज को लेके या किसी भी जनरस को लेके. लेकिन अगर हम अपनी मोस्ट सिक्योरिटीज़ के अंदर देखें तो पुट ऑप्शन हमेशा एक नेगेटिव एवरेज पे आउट को देते हैं. और उसके 3 तरीके के रीजंस हैं. अगर हम उन 3 रीजंस की बात करें तो वो कौन कौन से हैं हमारे? वॉटिलिटी प्रीमियम, इंडेक्स ड्रिफ्ट एंड टाइम डीके. सबसे पहले हम बात करेंगे अपने वॉटिलिटी प्रीमियम की. इम्प्लाइड वॉटिलिटी इज़ द यूजुअली हायर दैन द रियलाइज्ड वॉटिलिटी फॉर मोस्ट सिक्योरिटीज़. अगर हम इम्प्लाइड वॉटिलिटी को देखें तो वो हमेशा हायर होते हैं हमारे रियलाइज्ड वॉटिलिटी से, जो कि हमारी मोस्ट सिक्योरिटीज़ में है. अगर हम रीज़न देखें तो द रीज़न फॉर दिस इज़ ओपन टू डिबेट, बट द रिजल्ट इज़ दैट द इन्वेस्टर रेगुलरली ओवरपेड फॉर द डाउनसाइड प्रोटेक्शन. तो इसका रीज़न ये क्या है कि ये हमेशा ओपन होते हैं किसी भी डिबेट को लेके, और जो भी रिजल्ट है यहाँ पे वो इन्वेस्टर को रेगुलरली ओवरपे करता है एक डाउनसाइड प्रोटेक्शन को लेके. सेकेंड पॉइंट क्या है? दैट इज़ द इंडेक्स ड्रिफ्ट. Equity indexes and associated stock prices have a tendency to move upward over time. जितने भी हमारे इक्विटी इंडेक्स हैं, जितने भी हमारे एसोसिएट स्टॉक प्राइस है, उनकी जो टेंडेंसी होती है वो हमेशा ओवर टाइम अपवर्ड मूव करती है. वैन द वैल्यू ऑफ द अंडरलाइंग सिक्योरिटी ग्रेजुअली इंक्रीजेज. जब वैल्यू है हमारी अंडरलाइंग एसेट्स की अगर वो इंक्रीज़ हो रही है तो द वैल्यू ऑफ द पुट ऑप्शन ग्रेजुअली डिक्लाइन. तो जो हमारी वैल्यू है पुट ऑप्शन की वो भी क्या होने लगेगी? डिक्लाइन होने लगेगी. लास्ट पॉइंट क्या है? दैट इज़ द टाइम डीके. Like all long option position, every day that an option moves closer to its expiration date, it loses some of its value. The rate of decay increases as the time left on the option decreases. अगर हम टाइम डिके की बात करें तो जितने भी हमारे लॉन्ग पोजीशन ऑप्शंस होते हैं वहाँ पे हर एक दिन हम अपने ऑप्शन को मूव करते हैं जो कि क्लोज़र होते हैं हमारे किसी भी एक्सपायरेशन डेट पे. तो जो भी लॉसेज हैं उसमें हमें कुछ वैल्यूज़ वहाँ पे होती है. तो जो रेट है हमारे डीके की वो हमेशा उस टाइम को इंक्रीज़ करते हैं जो कि हमारे ऑप्शन को डिक्रीज़ कर रहे हैं. तो आज के टॉपिक के अंदर हमने कुछ हेजिंग स्ट्रेटजीज़ और कुछ ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ यहाँ पे पढ़ी हमारी जो कि ऑप्शंस के अंदर इन्वॉल्व होती हैं. सबसे पहले हमने देखा हेजिंग स्ट्रेटजीज़ के बारे में. तो अगर हम देखें तो हेजिंग स्ट्रेटजीज़ हमेशा इन्वेस्टर तब यूज़ करता है जब उसको अपने एक्सपोजर ऑफ रिस्क को कम करना हो किसी भी इवेंट में जो कि किसी पर्टिकुलर एसेट का हो, किसी भी एक पोर्टफोलियो के अंदर, जहाँ पे हम अपने सडन प्राइस डिक्लाइन के बेसिस पे क्या कर रहे हैं? अपने रिस्क एक्सपोजर को रिड्यूस कर रहे हैं. तो जब ये प्रॉपर्ली डन हो जाता है तो जो भी हेजिंग स्ट्रेटजी है वो उस अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करती हैं, उस लिमिट लॉसेस को रिड्यूस करती हैं, जो कि सिग्निफिकेंटली हमारे पोटेंशियल रेट ऑफ रिटर्न को भी कम करते हैं. उसके बाद हमने क्या देखा था कि अगर इन्वेस्टर किसी भी सिक्योरिटी को परचेज कर रहा है तो वो इन्वर्सली कॉरिलेटेड होता है उस वेल्युएबल एसेट से जो कि उस पोर्टफोलियो की हैं. उसके बाद हमने देखा था कि जो हेज है वो एक तरीके का इन्वेस्टमेंट है जो कि एक पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट कर रहा है किसी भी एडवर्स प्राइस मूवमेंट पे. सेकंड हमने देखा था कि जो पुट ऑप्शन है वो हमेशा इन्वेस्टर्स को राइट देते हैं कि वो अपने एसेट को सेल करें एक स्पेसिफाइड प्राइस पे किसी भी एक प्री डिटरमाइंड टाइम फ्रेम के अंदर. उसके बाद हमने नेक्स्ट पॉइंट के अंदर बात की थी कि जो प्राइसिंग है हमारे ऑप्शंस की उनको डिटरमाइन किया जाता है हमेशा एक डाउनवर्ड रिस्क से. तो जो लाइकलीहुड है हमारे स्टॉक और इंडेक्सेस उनमें हेजिंग में हम अपने लॉस वैल्यू को देखते हैं जो कि किसी मार्केट कंडीशन के चेंजेस होने की वजह से हो रही है. उसके बाद हमने देखा था कि अगर ऑप्शन की जो स्ट्राइक प्राइस है वो हायर है तो वो बहुत एक्सपेंसिव होगी और हमेशा जो सेलर है वो उस तरीके की रिस्क को ज़्यादा से ज़्यादा लेगा. अगर ऑप्शन के अंदर जो हायर स्ट्राइक प्राइस है तो वो हमेशा हमें एक प्राइस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी जो कि एक परचेजर की है. और अगर हम किसी भी परचेज प्राइस को किसी भी पुट ऑप्शन के अंदर देखें तो वो एग्जैक्टली इक्वल होती है हमारे एक्सपेक्टेड डाउनसाइड रिस्क से जो कि किसी अंडरलाइंग सिक्योरिटी की है. तो अगर हम देखें तो ये एक परफेक्टली प्राइस हिज होता है
तो इस केस के अंदर हम देखते हैं कि बहुत एक छोटा रीज़न है जहाँ पे हम हर एक इन्वेस्टमेंट के लिए हेज को इंक्लूड नहीं कर पा रहे। उसके बाद हमने देखा था कि मोस्ट ऑफ सिक्योरिटीज़ के अंदर अगर हम अपने पुट ऑप्शंस को देखें, तो अगर हम देखें तो मोस्ट ऑफ सिक्योरिटीज़ के अंदर अगर हम अपने पुट ऑप्शंस की बात करें तो पुट ऑप्शन हमेशा एक नेगेटिव एवरेज पे आउट करते हैं। और अगर हम नेगेटिव पे एवरेज पे आउट्स को देखें तो उसके 3 रीजंस हैं। पहला तो अगर हमने देखा था दैट इज़ द वॉटिलिटी प्रीमियम, दूसरा था इंडेक्स ड्रिफ्ट और लास्ट था हमारा टाइम डिके। तो आज का जो हमारा टॉपिक है यहाँ पे कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।